सरकार हमारी बनाई हुई है, हम सरकार के बनाए हुए नहीं है। अच्छा। इसका हम समय पे आगे अभी बहुत जल्दी जो इसका नतीजा हम सरकार को दिखा देंगे कि हम क्या हैं या सरकार क्या है। नहीं, सरकार के तो कानों पे कोई जू ही नहीं रेंग रही है। हाँ, तो जूं तो 12 जो है वार्ताएं विफल हो चुकी है, उसके बाद सरकार ने कुछ बोला ही नहीं है कि हम किसान से बात करेंगे। जो किसान के मतलब की बात है उस पर तो वार्ता ही ना कर रही सरकार, नहीं बताओ, और बातों को ला रही है घेर घेर। आप ये चाहते हैं ना MSP पे कानून बने, हाँ जी, और तीनों बिल जो है वापिस हो, काले बिल जो है वापिस हो। सही बात। और सरकार इसके ऊपर कुछ बात ही नहीं कर रही है। अब एक बात बताओ जी MSP किसान बनाता है या सरकार बनाती है? जी सरकार बनाती है MSP। अरे रेट जब सरकार तय कर रही है तो किसान की मांग क्या है, सरकार पर क्या बल पड़ रहा है कि जो अब उसी बात का सरकार के बनाए हुए बिल चाहे वे किसान के लिए घाटे के हैं या नफे के हैं, उसी पे किसान आमादा है, तो कम से कम उस रेट पे तो किसान की फसल बिक जानी चाहिए। यूँ तो नहीं है कि MSP पे ये बनाया 20 रुपये किलो और किसान का बिका 10 रुपये किलो या 12 रुपये किलो है। तो इनमें जब MSP ये बना हुए हैं तो इन्हें उस रेट पे क्या दिक्कत है, ये क्यों नहीं चाहते उस रेट को बनाए रखें? देखिए, ये समस्या तो जब से देश आज़ाद हुआ है, तो जब से सरकार तो सभी ऐसी ही तो रही है, किसान की तरफ तो किसी ने देखा ही नहीं, किसान को तो सब ऐसे ही बरगलाते रहे। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि किसान के हित की कोई सरकार अभी तक बनी नहीं है कोई भी, सब चाहे कोई भी सरकार आई वो किसानों को धोखा देते रहे, किसान को सभी जो धोखा देते रहे। जी जी। जैसे झूठे वादे मोदी जी ने करे हैं, ऐसे ही सब नहीं करे हैं। अच्छा। और सभी ऐसे ही सबसे बहकाते गंदे रहे। और बाकी सबसे गंदे हाँ। अगर किसी ने वादे किए हैं तो सिर्फ मोदी जी ने किए हैं। तो ये सरकार तो आप भी लोगों की चुनी हुई है ना, आपने ऐसी सरकार को क्यों चुन के भेजा? चुनी तो हर सरकार हमने है। हाँ। अब बहिष्कार भी हम ही करेंगे इसका। अच्छा, बहिष्कार भी आप करेंगे? क्यों कर रहे हैं, बिल्कुल तैयार हैं हम। तो आने आप- वाले समय इसका बहिष्कार करके दिखाएंगे। अच्छा, आने वाले समय का मतलब यानी कि 2024 के अंदर? 2024 तो बहुत आगे है। उससे पहले तो 22 साल है, 22 में देख अच्छा, आप तो बुलंदशहर से है, तो यूपी का चुनाव अभी जो 2022 में हाँ, सर पे खड़ा है, हाँ, तो बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे अपने किसान भाइयों से और मजदूरों से किसानों यूपी के इलेक्शन के लिए? किसानों को भी और मजदूरों को भी, सब में हमारी बात ये पहुंच गई है और सब किसान भी और मजदूर भी सब तैयार हैं। 22 का चुनाव बहुत जल्दी है, ये साल बीच में है, ये समझ लो कि 10 महीने बीच में है, और इसी के बाद में इन्हें पता लग जाएगा अपने वजूद का और जनता के वजूद का, इन्हें पता लग जाएगा कि वजूद जनता का क्या है या इनका क्या है। इन्हें ऐसी पटकनी लगेगी कि इनकी जमानत भी जब्त होंगी। किसी भी नेता को किसी भी गांव में वोट मांगने के लिए घुसने नहीं दिया जाएगा। किसी भी नेता को वोट मांगने के लिए घुसने नहीं दिया जाएगा गांव के अंदर। अच्छा, हाँ, अगर उठेगा, ये आपने ठान ली है? बिल्कुल ठान चुके हैं। तो 2020 में 2022 के अंदर जो है योगी सरकार चली जाएगी? खत्म करके छोड़ेंगे, खत्म करके? बिल्कुल खत्म करके छोड़ेंगे। अब हमारे पास हम जैसे किसानों में से ही, भाइयों में से ही एक खड़ा होगा हर गांव उसके अंदर सभा के अंदर। तो अब आप वहीं से निकल जाएगा एक नेता। मैं अपने दर्शकों को ये दिखा देना चाहता हूँ कि हमारा जो किसान है वो पूरी तरीके से ठान चुका है कि 2022 के अंदर यूपी के अंदर योगी सरकार को जाना ही है, जाना ही और, होगा। और जैसा भी मैं इनकी बात से अंदाज़ा लगा रहा हूँ, जो मुझे समझ में आ रही है कि ये लड़ाई आज जो है सिर्फ किसान की नहीं है, ये देश के मजदूर की भी है, बेरोजगार की भी है, नौजवान की भी है। तो ये एक नौजवान हमारे साथ खड़े हैं, मैं इनसे पूछना चाहूँगा, आप कहाँ से? बलदेव से हैं, बलदेव ब्लॉक मथुरा से। अच्छा, कहाँ, महाराष्ट्र की तरफ से? मथुरा से। अच्छा, तो आप यहाँ पर कितने दिन हुए आपको यहाँ पर आए हुए? अभी हमको यहाँ सिर्फ आज ही आए हुए हैं। अच्छा, आज आए। मगर अपने काम को छोड़ के आए हुए हैं, मगर इसी सरकार की वजह से आई हैं। आपके एरिया में, आपके कंस्टिट्यूंसी में तो हेमा मालिनी जी जो है वो हेमा मालिनी सांसद जी। है, तो आती तो का है वो तो देखा गया है कि वो तो खेत में जाकर हेलीकॉप्टर से उतरी, उन्होंने जाकर फसल काटी और अरे चली नहीं, गई। नहीं, सब वो तो सब कैमरे से बना देते हैं, दिखावा है, कोशी में कुछ नहीं। अच्छा। इनके पास कहाँ समय? अच्छा, हाँ। तुम पत्रकार हो, हाँ। एक वो हीरो है। अच्छा। दिल्ली की वो खेत काटे पर एक नमूना बनाया हो, जानते नहीं, वो तो एक जो है एक चित्र उनका भेजा गया था, हाँ, भेजा गया, लोगों को दिखाया गया था कि वो जो कैमरे से है। कुछ भी बना सकते हैं। अच्छा, भैया के हाथ में रियल में जो है खा लिए तो वो हम पाएगा रखा के। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ। भी आपने कहा कि यूपी में योगी की सरकार को जो है हम 2022 में हटा देंगे, तो केंद्र, ये देखिए, एक केंद्र सरकार भी उन्हीं की बैठी है, 2024 में यहाँ भी चुनाव है। हाँ जी। तो ये जो किया है MSP पे जो इन्होंने करा है, बिल बनाया है, या जो 3 काले बिल जो बनाए हैं, वो तो केंद्र सरकार ने बनाए हैं ना, राज्य सरकार को तो उसको जो लागू करना होता है।
तो केंद्र सरकार के लिए आप क्या करेंगे? यूपी की तो सरकार आप चलो कोई बात नहीं, आप हटा देंगे। केंद्र की क्या रहेगी थोड़ी नहीं बताओ। आज ये आंदोलन एक यूपी का नहीं है, जो पूरे देशव्यापी आंदोलन है, पूरे भारत का आंदोलन, विदेशों में भी आंदोलन की इसकी वो लहर जा रही है। जी जी, ये भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं, मैं इनसे ये भी कुछ कह रहे थे अभी आप। अखाड़े में शुरुआत हो गई है लड़ने अच्छा की। अच्छा। अभी हमने थोड़ी कुश्ती छोटी लड़ना शुरू किया है। बतासे पे पहले लड़ाते ना, जो बतासे आता था, हाँ बता सर। बतासे पे लड़ना शुरू किया। अच्छा। अभी हमारे उत्तर प्रदेश की जो सरकार है बीजेपी की, अभी हम इनसे लड़ेंगे। अच्छा। इनको कहेंगे जैसे हम कह देते हैं अपनी भाषा अच्छा, ये में, ट्रेलर, ये इस फिल्म का ट्रेलर है। ट्रेलर है। अच्छा। अभी कह देते हैं कि ब्रज केसरी, यानी ब्रज क्षेत्र के, यानी ब्रज केसरी हो गया, हमने ब्रज का पहलवान मान लिया। अच्छा। यानी यूपी के पहलवान को हम गिरा लेंगे तो हम यूपी केसरी हो जाएंगे, और जब भारत को के पहलवान को गिराएंगे तब हम भारत केसरी नहीं, कहेंगे। मैं आपसे एक बात से तो सहमत हूँ, क्योंकि केंद्र में कोई भी सरकार बनती है यूपी के रास्ते बनती है, तो आप यूपी के रास्ते पहले रोकोगे? बिल्कुल रोकेंगे जी। अच्छा, बिल्कुल अच्छा, रोकेंगे, अच्छा। यूपी के रास्ते रोकेंगे। अच्छा। और हमने एक ही बात बता दी आपको, हम भारत केसरी हैं। अच्छा। हम भारत के किसान हैं, जी। भारत के अन्नदाता हैं। जी। हमारी 80% आबादी है। हमें सबसे पहले हमारा अधिकार मिलना चाहिए। तो मैं तीन आपसे काले कानून लेके आए, इनको ये वापस लें अगर इनको देश में राज चलाना है तो। मैं राज चलेगा नहीं मैं इनको आपसे आगे। एक बात और पूछना चाहूंगा, ये जो सरकार आज केंद्र में बैठी है या यूपी में बैठी है, वो चुनी हुई तो आप ही लोगों की है ना? हाँ जी, हमने चुनी। तो आपने क्यों चुनी? क्या उस समय जो उन्होंने वादे किए थे उस वजह से? इससे पहले जो सरकार थी, ये विपक्ष में कुछ वायदे करते थे। अच्छा। कि हम किसान हित में काम करेंगे, ऐसे करेंगे, तो हमने देखो एक मौका है अच्छा कि इनको भी देख लो, ये किसान हित में कुछ कर दे। अच्छा इन्होंने कुछ नहीं किया, किसान को बर्बाद करने का काम सबसे ज्यादा किया है, तो वो बीजेपी सरकार ने किया। तो जो ये विपक्ष में बैठ के कहा करते थे, सत्ता में जब आ गए तो उन सब बातों को भूल गए और उसके बिल्कुल विपरीत काम किया इन्होंने। वे बहरे भी बन गए। अच्छा जी। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करते हैं। भाई साहब और खड़े, मैं चाहूँगा इनसे भी कुछ बात करें। आप सरकार को क्या कहेंगे? आज 100 दिन हो गए हैं और 100 दिन के बाद भी सरकार ने कहीं भी कोई ऐसा इंटीमेशन नहीं दिया कि वो सरकार जो है किसान से बात करने के मूड में है। देखिए, ये किसान की बात ना सुनना, 100 दिन पूरे होने के बाद में 101 दिन किसान को सड़क पर पड़े रहना, ये बहुत ही संवेदनशील मामला है जी। और इसको समझना चाहिए, सरकार को जानना चाहिए, क्योंकि सरकार पे, पार्टी पे विश्वास करके इसको जो इतनी बड़ी मजबूती में जो जगह दी है केंद्र में और प्रदेशों में, ये किसान का विश्वास था पार्टी के ऊपर भी और माननीय मोदी जी के ऊपर भी और माननीय योगी जी के ऊपर भी। अभी भी विश्वास है, हम अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, लेकिन वो समझे किसान की बात को। किसान का अन्नदाता सड़क पे पड़ा है, पूरा सर्दी काल हो गया, पड़े सड़क पे, और किसी को भी पूछेंगे। और ये जो गणित लगाते हैं ना, कुछ मीडिया के माध्यम से, कुछ मीडिया वाले ये छाप देते हैं वहाँ तो संख्या कम हो गई, वहाँ तो लोग कम रह गए हैं। आप इस बात के प्रत्यक्ष गवाह हैं जी। मैं कहना चाहूँगा, जो छोटे मीडिया के रूप में लोग देखते हैं जी, ये छोटे मीडिया वाले हकीकत को दिखा रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा आप जैसे चैनलों को कि आप सच्चाई दिखा रहे हैं। जी जी जी। तो मैं कहना भी चाहूँगा, यदि भाई आप सच्चाई दिखाएंगे तो ये देश का भी भला है, समाज का भी भला है, समाज के बैठे हर व्यक्ति का भला है। क्योंकि देश का अन्नदाता जिंदा रहेगा तो देश जिंदा रहेगा, समाज जिंदा रहेगा। अन्नदाता का यदि इस तरह से अनसुनी हो रही है और अनदेखी हो रही है तो सरकार का भी बुरा असर होगा और देश का भी बुरा असर होगा। देखिए, किसी भी देश का जो है, जो सबसे बड़ा जो रीढ़ होती है वो किसान होता है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जी। अगर हमारी रीढ़ तोड़ दी जाए तो पूरा शरीर बेकार हो जाएगा। जी। तो ये बात जब सबकी समझ में आ रही है तो मोदी जी की समझ में बात क्यों नहीं आ रही? वो ये कह रहे हैं कि हमने जो कानून बनाया है वो किसान के हित का है। देखिए, हम ये कहना चाहेंगे, आप हमारे हैं, हमने आपको बनाया है जी। अब आप किसान को बनाओ, और किसान ये चाह रहा है कि हमें ये बिल नहीं चाहिए। अच्छा है आप लेके आए, लेकिन हमें नहीं चाहिए, बात मान लेनी चाहिए। ये और सरकार के लिए भी अच्छा ही है और किसान के लिए भी अच्छा ही है, पूरे देश के लिए अच्छा ही है। मैं तो ये कहना चाहूँगा, हट धर्मता छोड़ दें, क्योंकि किसान अब इस बात को भी समझ गया है कि जो सत्ता में पार्टी बैठती है, जिसकी सरकार होती है, वो सरकार जो है उस समय काम करती है। ये इस वक्त जो है हमारे सामने अभी राकेश टिकैत जी हैं और इस देश के एक बहुत बड़े नेता जो इस वक्त जो है लगातार ये जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आप बंगाल के चुनाव में जा रहे हैं, वहाँ 13 तारीख में जाएंगे, तो वहाँ क्या करने का इरादा है? वहाँ फसल पे MSP नहीं मिल रही तो बात करेंगे किसानों से, तो आप उनकी भी लड़ाई लड़ेंगे।
आप सरकार का विरोध करेंगे अपना किसान अपनी भी बात करेंगे, सारी बात करेंगे, जो जो किसान वहाँ के बात करेगा वही बात करेंगे। तो इस तरीके से आप सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब होंगे? अरे क्या पता क्या होगा। समर्थन कैसे मिल रहा है महापंचायत? आज KMP पे जो जाम लगाया गया वो कितना सफल रहा? ठीक रहा, वो अच्छा रहा, ठीक रहा। आगे की रणनीति क्या है सर? यही रहेंगे रणनीति, क्या को रोज रोज बदलेगा, यही रहेंगे। 100 दिन हो गए लेकिन अभी भी अरे अगले 100 दिन में बात हो जाएगी। कई किसानों ये को 2022 के लिए आप क्या कहेंगे? योगी को क्या कहेंगे आप 2022 के लिए? 22 का, हाँ अभी तो 21 है। जब 22 होगा जब बता देंगे। 1 साल पहले को जोत से हैं हम। लगातार जो किसान अपनी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं ट्रैक्टर से, क्या वो बर्बाद ना करे, उसको कटाई करे। और उस पे यहाँ पे MSP पे मंडी खुल गई है दिल्ली में, पार्लियामेंट पे, उसको वहाँ पे बेचे। तो पार्लियामेंट में मंडी नहीं, मंडी खुली पार्लियामेंट में। प्रधानमंत्री ने कहा फसल किसान कहीं भी बेच सकता है, तो पार्लियामेंट पे कर ली। तो टिकैत साहब, सारा किसान तो फिर वहाँ इंडिया गेट पहुँच जाएगा। चलो जो जाकर चले जाएगा, बताया हमने अभी। ये हमारे साथ राकेश टिकैत ने बता दें किसान आंदोलन को 100 दिन। ये अभी थे हमारे साथ जो राकेश टिकैत जी, और हमने उनसे बात करी। उन्होंने बताया कि नई मंडी जो है वो अभी जो है वहाँ अपने पार्लियामेंट में बन गई है, और किसान अपनी फसल लेकर जो है वहाँ पार्लियामेंट जाएं और मोदी जी के बैठाए जो लोग हैं उनसे जो है वो MSP पे अपनी फसल बेचे। अब हमारी बात थोड़ी बीच में अधूरी रह गई थी। जनाब फिर हमारे साथ है, तो अभी आप कुछ कहना चाह रहे थे, पर वो बात हमारी अधूरी रह गई। राकेश टिकैत जी हमारे बीच में आ गए थे। मैं मथुरा जनपद से हूँ जी, प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश से जी। बुद्धा सिंह प्रधान मेरा नाम बोल देते हैं जी। और आप प्रश्न करें, अब आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आज 100 दिन हो गए और सरकार के कानों पर कोई जू नहीं रेंग रही है। आपको लगता है सरकार जो है आगे आपकी बात मान लेगी? देखिए, बिल्कुल मानेगी। न मानेगी तो हमें घर पे पढ़ना है, वो हम यहाँ रोड पे पड़े हैं। घर पे पढ़ के भी मरना है। इससे बेहतर ये है कि सरकार के दरवाजे पे मरे, वो ज़्यादा अच्छा है। तो आप जो है इस वक्त ठान के बैठे हैं कि जब तक बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई है ये, बिल्कुल सच्चाई है। तो आप जो है, जो हमारा किसान भाई यहाँ पर आया हुआ है और जो नौजवान यहाँ पर आया, उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगे जिससे यहाँ किसान, मजदूर, नौजवान सब एकजुट होकर जो है किसान आंदोलन के जो है एक ताकत बने? देखिए, ताकत तो इसलिए बनेगी कि हमें भय तो है नहीं। हमारा बेटा, हमारा भतीजा, हमारा भाई किसी के रिलेशन में वो किसान का बेटा है, देश की रक्षा कर रहा है। गोली की कोई चिंता नहीं, तोप की कोई चिंता नहीं, मरने की कोई चिंता नहीं। रोजाना शहीद होकर के आते हैं किसान। हम खेत में काम करते हैं, तो हमें भय और डर तो किसी बात का है नहीं। सरकार को हमने बनाया है, सरकार हमारी सुनेगी, हमारी सुन लेगी, तो आने वाले कल में सरकार के साथ रहेंगे। सरकार के हम समझेंगे कि सरकार हमारी अच्छी है। सरकार नहीं सुन रही है, क्योंकि विपक्ष में जब बैठते थे तो किसान के बड़ी हित की बातें हुआ करती थी। अब ये सोच रहा है किसान, जो सरकार बनती है, जो पार्टी सरकार में आती है, उस समय विपक्ष में जो लोग बैठते हैं बड़ी अच्छी बातें करते हैं। सरकार में आ जाते हैं, किसान बिठा देता है, क्योंकि वोट देने वाला जो बहुत तादाद में है वो तो किसान ही है। किसान मजदूरी है। देश का 44% तो जो है किसान है। ज़्यादा है, ज़्यादा है। 40% नहीं है, किसान ज़्यादा है। किसान की संख्या ज़्यादा है, करीब 70% है, 65% है किसान। नहीं, मैं उस किसान की बात कर रहा हूँ जो खेती से जुड़े हैं, जिनका अपना खेती है, जो खेती से जुड़ा जो मजदूर वर्ग है, वो लगभग कोई 40% है। चलिए, आपका वो गणित तो होगा, मैं उसमें कुछ ये नहीं कहना चाहता। इसमें कोई तर्क नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि किसान की बहुत बड़ी तादाद है जी। और किसान के ऊपर ही देश निर्भर है। और देश की अस्मिता को बचाना, देश की सुरक्षा करना, रक्षा करना, जैसे ये कह देते हैं ना, तिरंगा में लिपट के आता है हमारा भाई, हमारा जवान जो आता है, ठीक है। उसके बारे में भी अभी तक किसान जो है, सरकार की कोई अच्छी नीतियाँ नहीं बनी। उस दिन लिपट के आता है, उस दिन तो आंखों में आंसू होते हैं, सबके आंखों में आंसू होते हैं। लेकिन अभी संवेदनशीलता यूँ नहीं है कि शहीद के बाद में और उसकी अर्थी समाप्त होने के बाद में जी जो वादे और जो सोच बनाई जाती है सरकारों के द्वारा, आज तक दर दर पे घूम रहे हैं। शहीद के जो परिवारीजन है, उसकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, कोई नीति कहीं सही नहीं बैठ रही। किसान के बेटे पे भी नहीं बैठ रही और किसान के ऊपर भी नहीं बैठ रही। इस तरफ किसान की तरफ सरकार को देखना चाहिए, सुनना चाहिए। अभी समय है। देखिए, अभी हम जब से ये किसान आंदोलन शुरू हुआ है, इसमें बहुत अच्छा नारा अभी बीच में निकल कर आया है कि मैं ही जवान, मैं ही किसान। और वो बात आज आपने पूरी कर दी कि किसान
का बेटा जो है जवान, जब वो तिरंगे पे लिपट कर आता है और शहीद होकर आता है तो थोड़े समय तो लगता है कि सरकार जो है उसके लिए बहुत कुछ कर देगी, मगर उसकी अर्थी के बाद जो सब कुछ मामला ठंडा पड़ जाता है। उसके जो है परिवार वाले जो है बार बार जो उन डिपार्टमेंट के या उस मंत्रालय के चक्कर काटते रहते हैं, उनको कुछ हासिल नहीं होता, है ना। तो इसी प्रकार जो आज किसान की भी हालत हो गई है कि किसान जो है आज यहाँ सड़कों पर बैठा, पूरी सर्दी निकल गई है, इतना पानी बारिश इतनी ठंड रहा तब भी किसान यहाँ था। अभी जो है आगे आपको पता है जैसे कि किस गर्मी बढ़ती चली जा रही है। ये दिन जो जा रहा है, जो समय जा रहा है, जो घंटा जा रहा है, वो सरकार के लिए अच्छा नहीं है आ रहा, क्योंकि जितनी सभाएं माननीय राकेश टिकैत जितनी सभाएं कर रहे हैं और लोग जितना क्रोध है, जितना आवेश है किसान के अंदर, वो सरकार को देखना चाहिए, भांप लेना चाहिए। सरकार तो पूरी संवेदनहीन बनी हुई है। नहीं, संवेदनहीन बनी हुई है तो उसका रिजल्ट, उसका दुष्परिणाम सरकार को ही झेलना है। हम तो गरीबी में पैदा हुए हैं, गरीबी में ही चले जाएंगे, हमारे बुजुर्ग चले गए, हम भी चले जाएंगे, आने वाली पीढ़ी भी चली जाएगी। लेकिन जो माननीय राकेश टिकैत जो आह्वान कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो कह रहा है, राष्ट्रीय नेतृत्व की बात पे सरकार ध्यान दे, हमारा यही कहना है, उसी में भलाई है, अच्छाई है। चलिए, आपसे बात हुई और बहुत अच्छा लगा कि आपने जो किसान भाइयों के लिए, नौजवानों के लिए मैसेज भी दिया और साथ साथ किसानों के बीच में आपने जो एक अपने मैसेज को इतने बेहतर तरीके से दिया है और आपने ये भी स्वीकारा है कि राकेश टिकैत जी का जो नेतृत्व है पूरे देश के अंदर इस वक्त जो है एक बहुत बड़ी क्रांति पैदा कर चुका है और पूरे देश का किसान जो है राकेश टिकैत जी के साथ है। और इसे हल्के में मैं ये कहना चाहूँगा, इसे हल्के में ना ले, ये जैसे कह देते हैं वहाँ कम हो गई संख्या, कम होगी, कम नहीं हुई संख्या। उधर देखना चाहिए कि किसान के अंदर क्रोध कितना है, आवेश कितना है, जागरूकता कितनी है। यदि यहाँ उस दिन वाला जो मामला हुआ है ना आदरणीय राकेश टिकैत जी के साथ में, अब के ये हो गया तो सरकार देख ले, अपना हिसाब किताब देख ले, जो कदम उठावे वो सोच समझ करके उठाए। जैसा आपने कहा, ठीक कहा कि जो उस दिन राकेश टिकैत जी रोए थे वो जो है आंसू थे, आज जो समुद्र बन चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। और उस समुद्र में जो सुनामी आएगी तो इस सरकार को क्या ऐसे तानाशाहों को बिल्कुल खत्म कर देगी। बिल्कुल। तो आपका कहना मौका है अभी इस सुनामी को रोकने का, सुनामी को रोकने का, और नहीं तो बहुत बड़ी सुनामी देश में आ सकती है किसानों के जरिए। उसकी जिम्मेदारी स्वयं सरकार की होगी। किसान इसके लिए दोषी नहीं माना जाए। मीडिया के मैं माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, मीडिया इस चीज की मीडिएटर है। आप देख रहे हैं, हमारा कोई शौक नहीं है कि यहाँ हम घर बार छोड़ करके अपने काम धंधों को छोड़ के यहाँ पड़े हैं। हमें यही कमजोर है। पहले तो सरकार ये बोल रही थी कि यहाँ पर जो है वो पेड वर्कर है, पेड किसान है जिनको पैसा दिया जाता है, मगर अब तो सरकार को पता लग गया होगा कि यहाँ पर कोई पेड वर्कर नहीं है। कोई वो बातें बेकार की हैं। अच्छा, वो ऐसा है, इस समय दिखाई दे रहा है कि किसान जो आक्रोशित है, किसान जग गया है, किसान में जागरूकता आ गई है। तो पार्टियां भी आप देखते हैं, जब दूसरी पार्टी की सरकार थी तो भाजपा भी यही देखती थी। जो अन्य पार्टी आज कर रही है, जो भाजपा देख रही है, उस समय जब भाजपा विपक्ष में थी तो ये भी यही काम करते थे। अब किसान भी समझ गया इस चीज को, अब अच्छी तरह किसान समझ चुका है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, आपके मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, सरकार के लिए समय है, सरकार के लिए मौका है। हमारे आदरणीय किसान मसीहा चौधरी राकेश टिकैत जी जो बात कर रहे हैं, संयुक्त मोर्चा जो बात कर रहा है, उस बात को गंभीरता से ले और उस पर निर्णय जल्दी करे, उसके लिए अच्छाई है। अन्यथा सरकार जो भी समय गंवा रही है वो अपने लिए हित नहीं कर रही, उसके लिए अहित हो रहा है। वो समझे कि किसान का हित हो रहा है, किसान का हित तो हुआ ही पड़ा है। देश स्वतंत्र हुआ है तब से लेकर के आज तक किसान का हित हुआ ही नहीं। अब हम कह रहे हैं सरकार से कि किसान का हित कर दो। तुम्हारे ऊपर भरोसा जताया है, तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा जताया और तुम्हें इतने बड़े मजबूती में आपको शासन में, सत्ता में बिठाया है, उस बात पर गौर करिए आप। अन्यथा की पोजीशन में ये अच्छा नहीं होगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और किसान आंदोलन सफल हो, यही हमारी जो है दुआ है आपके लिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय बाबा महेंद्र सिंह टिकैत।